श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 18वां। कर्मण्यकर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृष्ण कर्म कृत। कर्मण्य कर्म, यहाँ पर आधा आना है और यह तो यहाँ या और अणा आधा या को लेकर के जब हम पढ़ेंगे तो कर्मणि हो जाएगा और या में से आ निकाल लिया। जैसे माँ की बिंदी बनाते हैं तो माँ की बिंदी चली जाती है, माँ में फिर आ का स्वर रहता है तो आ निकाल लिया जाता है। ऐसे यहाँ पर भी आ निकाल लिया और कर्मणि हो गया तो अकर्मण अकर्म हो जाएगा शुरू में, आरंभ में जो शब्द है। और 8 के बाद यहाँ संधि है, दा आता है बीच में, ये के बाद तो दा का ता बनता है तो आधा ता हो गया और दा में से आ निकाल लिया। आगे अकर्मणि पढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पर पढ़ा जाएगा। या माने जो, कर्मणि कर्म में, अकर्म ये कर्मण ये कर्म तो इसमें कर्मणि अकर्म ऐसा शब्द है, संधि है तो अकर्म। पश्येत माने देखता है और द में आ निकाल लिया तो अकर्मणि यानी अकर्म में, चा और कर्म या माने जो, कर्म माने कर्म। सा वह बुद्धिमान मनुष्य, येसु माने मनुष्यों में, सा माने वह, युक्ता युक्त यानी योगी है, कृष्ण कर्म कृत संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। बताते हैं भगवान, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। यहाँ पर भगवान कर्मों को जो तत्व से जानने वाले मनुष्य हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने तत्व से जान लिया है कि कर्म की क्या गति है। कर्म यानी सकाम कर्म, ये किस प्रकार से 5 हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े थे। ये संस्कार लाता है और ये फल लाता है, ये परस्पर जोड़ता है एक दूसरे को और कर्म फल कर्म की अनिवार्य आवश्यकता है विकास के लिए। और कर्म को सभी स्तरों पर शांत करना होता है, पूर्णत्व प्राप्ति तभी होती है, शरीर से, मन से, प्राण से, बुद्धि से।
जितने भी हम संस्कार जहाँ से भी बनाते हैं, मन से सोचते हैं, शरीर से करते हैं, मन में प्राण में कामना होती है, बुद्धि में भी विचार होता है कामनाओं का, विषयों का। तो जितने भी स्तर पर हम कार्य करते हैं उन सब को हमें क्षीण करना होता। तो ये कर्म की गति है। और कर्म करके तो हम कर्म थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है। कोई भी कर्म करते हैं तो उसका एक समय होता है, कितना भी हो एक समय ज़रूर रहता है कि इतने में आरंभ होगा और इतने में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो हम भाव रखते हैं कर्म करते समय, वो हमारे आगे भविष्य के ताने बाने को बुनता है। उसी पर हमारा आगे जन्म निश्चित होता है कि किस प्रकार से हमें कहाँ जाना है, हमारी गति होती है। तो ये बताया, जो कर्म की गति जानता है, कर्म की गति जानता है, विकर्म की गति जानता है, वो तत्ववेता है। तो वो बंधन में नहीं बनता। तो उसकी यहाँ पर प्रशंसा भगवान करते हैं। कर्मणि कर्म या पश्येत, यानी अब इसकी व्याख्या करते हैं। कर्म में अकर्म देखने का क्या अर्थ है? यानी कर्म करते हुए अथवा न करते हुए, दोनों में निर्लिप्त रहना। चाहे कर्म हो रहा है शरीर से, स्थूल से, स्वरूप से हो रहा है तो भी उसमें लिप्त न हो, और अगर नहीं भी कर रहे हैं, बैठे हैं, तो भी हम उसके बारे में चिंतन ना करें, आसक्ति ना रखें। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों में बनता है। फल की इच्छा से कर्म करने के पहले सर्वारंभ कर लेता है, आरंभ कर लेता है। ये फल की चाह ही सर्वारंभ है कि लाभ होगा, जो हम चाहते हैं वही होगा, अनुकूलता ही प्राप्त होगी। ये कर्म करने के आरंभ में जो ये विचार आता है, यही बंधन का कारण होता है। और कर्तव्य की दृष्टि से किया जाए, निष्कामता की दृष्टि से किया जाए, साक्षी भाव से किया जाए, कर्तृत्वाभिमान से किया जाए, तो वो सब जिस कोई भी भाव हो एक ही है सब उसके पर्याय, तो वह कर्म अकर्म हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति जब इस भाव से कर्म करता है तो उसके सभी कर्म अकर्म होते चले जाते हैं। देखता है कि ये हो रहा है, शरीर के द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। जैसे पहले बताया था 18वें अध्याय का कि उसके 5 कारण होते हैं। जो ज्ञान मार्ग के जो साधक हैं वो यही सोचते हैं। अधिष्ठान यानी ये जो है, जो शरीर है, ये कर रहा है, और जो फिर उसका अहंकार से जो जुड़ जाता है जीव, जो जड़ पदार्थ है अहंकार, उससे उसने संबंध अपना जोड़ लिया, अहंकार को ही अपना स्वरूप समझने लगा, फिर वो कर्ता बन जाता है। तो शरीर है, कर्ता है, करण है। करण ये इंद्रियां ये हैं, आँख है, कान है, नाक है, ये सब जो जितने भी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये करण है, साधन है कर्म करने के। और फिर चेष्टा होती है, साधन है, फिर इनके द्वारा चेष्टा होती है। और फिर 5वां है संस्कार। हमारे जो संस्कार हम लेके आते हैं, पहले के जो भाव बनते हैं कर्म करने में, पहले जो बनाए वही हमारे संस्कार बनते हैं, और उन्हीं को लेकर के हमारा जन्म होता है और कार्य होते हैं। तो ज्ञानी लोग ये सोचते हैं। तो साक्षी भाव होना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, मैं तो देखने वाला हूँ। तो यही भाव रखना ही कर्म में अकर्म। महाराज जी कहते हैं कि जहाँ कर्तृत्व नहीं है
जहाँ साक्षित्व है, साक्षित्व यानी साक्षी भाव है, वहाँ कर्म नहीं है। वहाँ पर क्या होता है? क्रिया होती है। कर्म और क्रिया का भेद बताया था। कर्म में करने का भाव है। जब व्यक्ति ये सोचता है मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये कार्य हो रहा है, आसक्ति है, ममता है, ये सब है कामना, तो वहाँ पर कर्म होता है। कर्म बंधन का कारण, कर्म सकाम कर, वहाँ पर कर्म होता है। और जहाँ पर ये भाव नहीं है, ममता, आसक्ति आदि स्पृहा, तो वह साक्षी भाव रहता है, कर्तापन का अभिमान नहीं होता है, तो वह क्रिया बन जाती है, यानी वो अकर्म हो जाता, क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है कि जहाँ करने का भाव नहीं, कर्तव्य तो नहीं है, साक्षित्व तो है, वहाँ कर्म नहीं है। उससे होने वाला संस्कार बंधन नहीं होता, संस्कार ही नहीं बनेगा। भाव नहीं, कोई मैं कर ही नहीं रहा हूँ तो बंधन का, जहाँ मैं कर रहा हूँ वही बंधन है, वह अकर्म होता है। कल भैया पूछ रहे थे अकर्म, तो मुख्य बात यही है कि निष्कामता हो, साक्षी भाव हो, देखने का भाव, मैं दृष्टा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो यह निष्कामता हो, कामना न हो, कर्तृत्व तक का अभिमान न हो, देखने का भाव हो, दृष्टा बने, वो कर्म सब अकर्म होते चले जाते हैं। वो बंधन नहीं मानते, संस्कार नहीं बनते। तो संस्कार तो हमारे भावों के द्वारा ही बनते हैं। हमने कौन से भाव से किया, सात्विक, राजस या तामस। दिखने में स्वरूप से सात्विक होता है, फिर भी वो राजस बन जाता है, तामस बन जाता है। यदि हमारे अंदर कुछ पाने का भाव है सात्विक कर्म करके, तो राजस हो जाता है संस्कार। और किसी की हानि चाहते हैं कुछ करके, यज्ञ आदि करके, तो वो तामस कर्म बन जाता है, तामस संस्कारों का निर्माण करता है। जहाँ स्वरूपता कर्म का अभाव है, वहाँ व्यक्ति हाथ पैर नहीं चलाता, निकम्मा बैठा रहता है, आंखें भी मूंद लिया, सो भी गया है। वहाँ भी जो कर्म देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है। जैसे कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, देखने में नहीं लग रहा, बैठे हैं चुपचाप, स्वरूप से कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आराम से बैठे हैं, आंख भी बंद किए हैं, कान भी बंद किए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो देख लेता है। कहाँ पे हो रहा है कर्म, किस स्तर पर हो रहा है, मन के स्तर पर हो रहा है कि बुद्धि के स्तर पर हो रहा है, हमारे अंदर क्या चिंतन चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, वो कर्म देखता है। तो वही वास्तव में देखता है जो कर्मण्य कर्म या पश्येत्, कर्म में अकर्म देखता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। मन गतिशील हो सकता है, उस अवस्था में भी हम बैठे हैं तो भी मन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, किसी का सोचता है। व्यक्ति का मन पूर्व संचित वासना के प्रभाव से उड़ा उड़ा फिरता है। महाराज जी कहते कहाँ कहाँ चला जाता है। ये बैठे हैं यहाँ, पहुँच जाए कहो विदेश में, और अपने ही देश में कहीं कलकत्ता बम्बई पहुँच जाए, कहाँ पहुँच जाए। किसी को मारता है, किसी से लेता है, किसी को देता है, सोचता ही रहता है। ये सब कर्म हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जिसने यह जाना है कि बाह्य कर्म का अभाव अकर्म नहीं है, कि हमने स्वरूप से कर्म छोड़ दिया तो हम अकर्म हो गए, लेकिन मनी राम तो कर रहे हैं काम ना। पीछे बताया गया कि शरीर, मन और वाणी से के स्तर पर भी, किसी भी स्तर पर कर्म हो रहा है तो वो कर्म बंधन में बांधता है। उसको व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो बंधन का कारण। बाहर से कर्म ना करने वाले में अहंकार रह सकता है कि अरे मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बैठा हूँ। पर बैठ के क्या कर रहा है, सोच रहा है इतना बड़ा काम मैंने किया था पहले,
कितना दान दिया था, कितना यज्ञ किया था, कितना घोर तप किया था, कितना भजन किया था, हो रहा है कर्म। मैं कुछ नहीं करता यह सोचना भी तो कर्म है। इसके पीछे भी तो अहंकर्तत्व रह जाता है। यह त्याग के संस्कार का निर्माण करता है कि मैं बहुत त्यागी हूँ, मैंने त्याग किया है, अतः बंधन का कारण हो सकता है। कैसे जाना जाता है यह रहस्य। महाराज जी कहते हैं, अब हम ये कैसे जाने कि कर्म में अकर्म है कि अकर्म में कर्म हो रहा है, क्या हो रहा है। यह रहस्य भीतर इस अकर्तृत्व की झांकी पाए बिना हम कैसे जान सकते, नहीं जान सकते। जब तक हमारे अंदर अकर्तापन का भाव नहीं होगा तब तक हम ये नहीं जान सकते। अपने में ही सहज साक्षित्व की जागृति के बिना यह रहस्य समझ में नहीं आता। जैसा अभी कहा कि साक्षी भाव, देखो क्या हो रहा है। जैसे पिक्चर जाते हैं, देखते हैं, टीवी में कहीं देखते हैं तो उसमें सब तरह का चित्र आता है, हंसने का भी, रोने का भी, मारकाट भी आता है, लेकिन हम उसमें लिप्त नहीं होते। देख रहे हैं, मनोरंजन के लिए देखते हैं। दुख आया तो क्या हम दुखी होते हैं? नहीं होते, हम तो देख रहे हैं। इस जीवन में जब तक ये भाव नहीं आएगा साक्षित्व का, और ये सब कुछ हो जाता है, कैसे आएगा हमारे अंदर ये भाव, साक्षित्व का भाव? इसका उपाय बताते हैं कि हम अकर्ता हो जाएं, हमारे कर्म अकर्म बन जाएं। इसके लिए क्या करना है? महाराज जी कहते हैं कि प्रभु के चरणों के समीप होना है, उनकी शरणागति होना है। शरणागति सबसे बड़ा साधन। प्रभु के चरणों के समीप होने से और उसके नाम का अवलंबन लेने से, प्रभु के शरणागति हो, उनके नाम का सुमिरन करें और प्रभु के चरणों में जीवन के समूचे समर्पण करने से, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, सिकवा न कोई सवाल हो। शिकायत नहीं है, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कहना भी होगा बस तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। शिकायत नहीं है, नहीं कोई अर्जी भी नहीं कि ये कर दो, क्या कर दो, अब ये कर दो, लिस्ट भी नहीं है, और जो हो रहा है उसके लिए शिकायत भी नहीं, क्योंकि आप हमारे परम हितैषी हो, जो करोगे हमारे हित का करोगे। तो पहली बात है शरणागति, शरण आना भगवान के जैसे भी हैं। कामना है तो भी प्रभु की शरण है, वही शांत होगी। और कैसे होगी? नाम का सहारा लेने पर, नाम जप करने पर, और फिर धीरे धीरे सब कुछ समर्पित होता चला जाएगा। तन मन धन सभी कुछ उसके अर्पण, जाहि विधि रखो, जैसे रखो, प्रसन्न, यथा जैसा भी है, यथा लाभ क्या है, संतुष्ट हो, यद रक्षा लाभ संतुष्ट हो, हर इच्छा हर एक में संतुष्ट है। अब कहते हैं यही गीता की बताने की, गीता में यही कहा गया है, यही उपाय है पूर्णत्व प्राप्त करने का। 3 बातें, शरणागति, नाम का अवलंबन और फिर समर्पण हो जाएगा। शरणागति से साधना आरंभ होती है और समर्पण पर ही समाप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य बुद्धिमान है, समझदार है। कैसा? जैसा ये अभी ऊपर भगवान ने बताया कि जिसमें अकर्तृत्व है और साक्षी भाव है।
तो वो बुद्धिमान है। जैसे कि काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति यदि जाए और उसको काजल की रेख न लगे तो वो बुद्धिमान कहा जाएगा। साधारण मनुष्यों का ये काम नहीं, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। इसी तरह से जो कर्म करते हुए भी अकर्म जिसके हो जाए कर्म, वही वास्तव में बुद्धिमान है, जिसमें साक्षी भाव रहे और जिसमें करने का भाव न हो। तो जब हम अकर्ता होंगे तो फिर हम अभोक्ता भी होंगे, भोगेंगे भी नहीं। जहाँ कर्तत्व है वहीं भोक्तत्व है। तो ऐसा मनुष्य समझदार है, बुद्धिमान है। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई कर लिया, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान कर लिया तो हम बुद्धिमान हो गए। एक अनपढ़ भी यदि उसके अंदर ऐसी समझ है, अहंकार से रहित है, ममता से रहित है, मैं कुछ नहीं करता, सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, वही करते हैं, मैं उनका अंश हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, जड़ नहीं हूँ, क्रिया तो जड़ में होती है। तो ये सब भाव एक साधारण व्यक्ति जो अनपढ़ है उसमें भी ऐसा आ सकता है। बहुत बुद्धिमान है, बहुत कुछ ज्ञान है उसके अंदर, बहुत भाषाओं का जानने वाला है, ज्ञाता है, जाने कितने शास्त्र का, और अगर ऐसी समझ नहीं है, उसका अहंकार है उसे, तो वो समझदार नहीं कहा, बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। बुद्धिमत्ता समझने का सामर्थ्य होती है, वो जानकारी पर आश्रित नहीं होती कि हम इतना जानते हैं, हम कितना मानते हैं। अपढ़ भी समझदार हो सकते हैं और सुपठित भी मूर्ख हो सकते हैं। बुद्धिमान कौन है? वो जिसने कर्म में कौशल का लाभ किया है। योगा कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म की कुशलता है। जिसने कर्म के कौशल को जान लिया है, कुशलता ही योग नहीं, बहुत अच्छा जानते हैं वो योग नहीं, योग ही कर्म की कुशलता है। कर्म में भगवान से युक्त रहना, उनकी आज्ञा है, उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है, उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। तो जिसने ये कौशल जान लिया है वो कर्म के फांस से छुट्टी पा जाता है, इस रहस्य को जानकर। और वह युक्त है, जुड़ा हुआ है। आरंभ करना है, हमें चलना, हम आरंभ करते हैं, हम एकदम से तो पहुंच नहीं जाते हैं लक्ष्य को, तो चलना आरंभ करते हैं, साधक है, फिर सिद्ध हो जाते हैं। जिसने रास्ते को जाना है और उस पर चलता है, जिसने रास्ते को पा लिया है, वह युक्त है, जुड़ गया है उसका तार मालिक से। तो जुड़ गया है। हम लोग यदि गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उनकी शक्ति से हम आगे बढ़ेंगे। यदि कसर है तो समय की। यह युक्त शब्द हमें गीता में बार बार मिलता है। और फिर कहते हैं कृत्स्न कर्मकृत, वैसा मनुष्य, कृत्स्न माने संपूर्ण, कृत्स्न कर्मकृत कर्मों को करने वाला है, समूचे कर्म का करने वाला है। उसके द्वारा सभी कार्य जो होते हैं वो प्रभु के द्वारा होते हैं, वो भगवान का यंत्र बन जाता है। संपूर्ण जितना भी कार्य हो रहा है, जैसे प्रभु सारे संसार का कार्य करते हैं, पालन पोषण करते हैं, संहार करते हैं, तो वो उन्हीं का यंत्र बन जाता है। जो भी कार्य वो होता है सब कुछ उसी के द्वारा होता है। जैसे सीता जी ने कहा मैंने ही रावण का वध किया, मैंने ही सब कुछ किया, वो प्रकृति, माया, प्रभु के यंत्र। तो वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला हो जाता है। यानी जैसे प्रभु सभी कार्य करते हैं, वो पूरी तरह से उनका यंत्र हो जाता है। वो सब कुछ का करने वाला वही है,
सब कुछ करने वाला तो प्रभु है वास्तव में। करन करावन आपय नाथ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इसलिए कर्ता तो पुरुषोत्तम है, वह मनुष्य कैसे सभी कुछ का करने वाला हो जाता है। जैसे कि जब वो यंत्र बन गया, अपना उसका कोई व्यक्तित्व तो रहा ही नहीं है, उसके अंदर प्रभु हैं, तो सब कुछ वही कर रहे हैं। कोई उसका अलग से व्यक्तित्व नहीं, मेरा ये नाम है, मैं ये हूँ, ऐसा सब कुछ प्रभु है। सब में भगवान को लीजिए। ये कर्म अकर्म का रहस्य जाना जाता है वास्तव में उस पुरुषोत्तम भाव से एक होकर। हम कैसे जान सकते हैं? कर्म में अकर्म हो रहा है और अकर्म में कर्म हो रहा है। कर्म में जो अकर्म देखता है कि मैं करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म में अकर्म है, मैं नहीं कर रहा हूँ, साक्षी भाव कर्म में अकर्म। और अकर्म में जो कर्म देखता है, नहीं कुछ कर रहा है, फिर भी वो देख रहा है कि क्या हो रहा है, मन के स्तर पर हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, बुद्धि के स्तर पर हो रहा है, प्राण, वो देखता है, वो समझता है। तो जो यह जानता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। जो कर्म करते हुए या कर्म ना करते हुए दोनों में निर्लिप्त रहता है, करते हुए भी और ना करते हुए। और जो अकर्म में कर्म देखता है वह निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है या नहीं करता है। पहली बात है कर्म करते और ना करते हुए निर्लिप्त रहना, और दूसरी बात है निर्लिप्त रहो और फिर उसके बाद कर्म करें या ना करें। तो इसमें यह बाद में कर्म की प्रधानता है और उसमें निर्लिप्तता है। तो कर्म है वो संसार के लिए होता है और निर्लिप्तता अपने लिए होती है। निर्लिप्त हम जीव हैं, तो हम निर्लिप्त रहते हुए दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहना है। करें या ना करें, दोनों में हम बड़े शांत बैठे, हम कुछ करते ही नहीं, हम तो बोलते ही नहीं, अंदर खूब बोल रहे हैं। तो दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहना है। यह कर्म अकर्म का रहस्य जाना जाता है वास्तव में उस पुरुषोत्तम भाव से एक होकर। तो कर्म ब्रह्मार्पण योग जो अध्याय का विषय है, वो तो कर्म के समर्पण से ब्रह्म की प्राप्ति को ही तो कहता है। कर्म ब्रह्मार्पण योग, कर्म को भगवान के अर्पण करो, ये योग है। भगवान के लिए कर्म करो और इस तरह से कर्म करते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। ये योग है कि प्रभु की सेवा, ये प्रभु की सेवा भगवान की शक्ति से, यही कर्म ब्रह्मार्पण योग है। कोई भी छोटे से छोटा काम जो हमारा कर्तव्य है वो सब परमात्मा के लिए, क्योंकि सिया राम में सब जग जाने, सब में भगवान है। तो इस कर्म के द्वारा, इस कर्म के समर्पण द्वारा साक्षित्व के भाव के जगने के बाद सर्वत्र उसी का हाथ दिखाई देता है। किसका? परमात्मा का। वही कर रहा, वही करने कराने वाला दिखने लगता है। व्यक्ति की निजी चेतना उसी में लीन हो जाती है। वही एक सत्ता सर्वत्र करता दिखती है। तो अपने में भी वही उसी के द्वारा क्रिया होता हुआ देखता है, वही कर रहा है। वही सभी कुछ को करने वाली और सभी कुछ को करने वाली नहीं होती है। वो उस सत्ता से न्यारा नहीं होता, उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। जब सब कुछ वही है तो वो भी वही है, वही है। तब उसे यही रहस्य समष्टि में देखता है कि सभी कुछ जो हो रहा है उसी के द्वारा। गतिमान सतत लीला सुख दुख की गुण अवगुण के नित्य संघर्ष, जीवन मृत्यु के दुष्कर अभिनय, हार जीत विप्लव उत्कर्ष, दलन दमन दुख युद्ध संधि के राजमहल में रमण केलियां प्रीत प्रतीत व कल्पित सन्मुख,
झरे खिले फूलों की कलियां, अनुचित उचित भयंकर कोमल, देखो सब में योग राम के, न हो यदि मिलन पाके, नर योनि हर से, धरन धाम सुत लोक किस काम के। पूज्य मथुरा भैया जी ने ये भजन लिखा है। कितना सब जो कुछ भी हो रहा है वो उसी की ओर ले जाने के लिए, कितना भी भयानक हो, भयंकर हो, युद्ध कुछ भी, सब उसकी इच्छा से मंगल के लिए ही होता है। तब उसे यही रहस्य समष्ट में देखता, पुरुषोत्तम तो कुछ नहीं करता, परंतु सभी कुछ उसी से ही तो होता है। उसके अलावा करने वाला भी तो कोई नहीं है। वो स्वयं गति रहित होते हुए भी सभी गतियों का स्वामी है। स्वयं कुछ नहीं करता, सब प्रकृति के द्वारा, सब प्रकृति जो कुछ भी करती है उसकी अधीनता में करते हैं। उसमें ही सभी गति है। कर्म में वो अकर्म निवास करता है, करता हुआ भी वो अकर्ता रहता है। इतना बड़ा कार्य करता है, ब्रह्मांड का पालन पोषण संचालन सब कुछ करता है, लेकिन अकर्ता। भगवान जगत में और जगत भगवान में यह रहस्य स्फुट हो जाता है। वो अपने को उसमें और उसे अपने में देखता है। ऐसा जो सिद्ध है, तत्वज्ञानी है, वो इस प्रकार हो जाता है। इस प्रकार प्रभु कहते हैं, इस रहस्य का वेत्ता सभी कुछ करने वाला होता है। वो मुझसे युक्त हो जाता है, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। यह आशा है इस श्लोक का। तो बताया कि क्या करना है। अकर्मता को प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति होना है, और भगवान के नाम का जाप करना है, और समर्पण करना है। 3 बातें इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें करना है। श्री राम।